उससे शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टॉपिक सेंसिटिव है और इस पर बात करते हुए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, लेकिन जब मेरे पास ये सवाल आया तो मैं इसको पढ़ के थोड़ी सैड भी हो गई, क्योंकि सवाल ये था कि किसी खातून ने लिखा है कि उनको 10 साल हो गए तकरीबन उनकी शादी को, और वो हुँ, ये कहती हैं कि शादी के शुरू में इस तरह था कि, और अब उनके बच्चे भी हैं। हुँ, शादी के शुरू में उन्हें लगता था कि जैसे उनके जो शौहर हैं वो अच्छी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, कुछ गालम-गलोच और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मतलब इग्नोर किया उन्होंने, और हुँ, हुँ, टाइम गुज़ारती रहीं, जैसे कि वक़्त गुज़र जाता है शादीशुदा हुँ, ज़िंदगी में। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे भी वाक़यात होने लगे कि जब वो गुस्से में आते थे ना, तो कभी खाना उनको नहीं पसंद आया, या ये कि वो खातून अपनी अम्मी के घर चली गईं, या किसी से कोई मिलने के लिए आ गया, या उनकी पसंद का कोई काम नहीं कर सकीं अपने शौहर की, तो वो हाथ उठाने लगे ना। और हुँ, शुरू हुँ, में जब उन्होंने 1-2 दफ़ा हाथ उठाया और इन खातून ने किसी से डिस्कस किया, तो इनकी फैमिली ने भी यही कहा और इनके ससुराल वालों ने भी यही कहा कि कोई बात नहीं, सब्र करो, ये तो एक हाथ से क्या होता है, रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद इन्होंने सब्र कर लिया। लेकिन फिर ये हुआ कि वो जो इमोशनल अब्यूज़ था, यानी वर्बल अब्यूज़ भी, और साथ में बार-बार छोटी-छोटी बातों पर तंग करना, यानी मेंटल अब्यूज़, और साथ में फिज़िकल अब्यूज़, ये सब चीज़ें जो है ना, वो एक नॉर्मल मामूल बनती गईं। और ये साहिबा के इनके ऊपर प्रेशर था कि नहीं, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बर्दाश्त करो, तो ये भी बर्दाश्त करती रहीं। तो उन्होंने मुझे ये लिखा था कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और मुझे लगता हुँ, है कि जो मेरे बच्चे हैं ना, उनके बेटे भी हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे जो हैं वो भी थोड़े अग्रेसिव नेचर के बन रहे हैं। हुँ, और हुँ, उनके अंदर हुँ, भी ये चीज़ है कि ज़रा-ज़रा सी बात पे बहनों को मारना, या ये कि हुँ, गुस्से में आ जाना। तो वो कहने लगी कि मुझे लगता है कि ये जो मेरे शौहर की तरफ से जो रवैया था ना, वो अब मेरे बच्चों में भी मुंतकिल हो रहा है। तो सवाल ये था कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो हमारा ये हुँ, सवाल जो है ना, मुझे पढ़ के बड़ी उदासी हुई, और मैं ये सोच रही थी कि हम लोग इस मौज़ू पर भी बात करें ना, जो डोमेस्टिक हुँ। अब्यूज़ पे हम बात करते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, इमन आपने जो कहानी सुनाई ये बहुत सैड है और मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी अनोखी बात है। मेरा ख़्याल है ये चीज़ें अननोटिस्ड, अनविटनेस्ड हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अफ़सरदा है सूरत-ए-हाल और इसमें ये कि उन ख़ातून का रोल फिर उनको जो एडवाइसेज़ मिली, हुँ, वो भी क्या सही थी, क्या नहीं सही थी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। अब देखिए, वही बात है कि अब्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं, इमोशनल हो सकता है, वर्बल हो सकता है और फिर इवेंचुअली जो एक्सट्रीम उसकी टाइप है, वो फिज़िकल तक पहुँच जाती है बात। हुँ, 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 और जो इस कहानी में या जो इस सवाल में मेरा ख़्याल है इस लर्निंग पॉइंट ये है कि अब्यूज़ जब स्टार्ट होता है फिज़िकल वो वर्बल और इमोशनल से स्टार्ट होता है और मेरा ख़्याल है वही उसी वक़्त उसको रोक देना चाहिए, उसको रेज़िस्ट करना चाहिए, हुँ। वरना चीज़ें मामलात ख़राब से ख़राबतर होते जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, बात ये है ना हमारा कि हम शादी के इंस्टीट्यूशन पर बात कर रहे हैं, और हमने बड़ी हुँ, अच्छी-अच्छी बातें की कि आप एक-दूसरे के साथ अच्छा वक़्त बनाने की कोशिश करें, टाइम अच्छा स्पेंड करें, एक-दूसरे को क्वालिटी टाइम दें, और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको रिज़ॉल्व करें। यानी हुँ, अपने रिश्ते को अहमियत दें। तो हुँ, रिश्ते को बिल्कुल। की अहमियत में जो है वो एक-दूसरे के साथ एहतराम यानी रिस्पेक्ट, और एक-दूसरे का ख़्याल रखना भी होता है। और इस हुँ, बात का ध्यान रखना, इमोशनल इंटेलिजेंट तो वही पर्सन होगा ना, जो इस बात का ख़्याल रखेगा कि जो दूसरा पर्सन है, उसका स्पाउस जो है, या अगर एक तो स्पाउस भी है, फिर बाद में वो बच्चों का बाप या बच्चों की माँ, जो हुँ, भी आपका हुँ, है ताल्लुक उससे, तो उसको किस चीज़ से रंज हो रहा है, किस चीज़ से तकलीफ़ पहुँच रही है, कौन-सी चीज़ उसे बुरी लग रही है, कौन-सी चीज़ उसे अच्छी लग रही है, ठीक है? यानी ये हुँ, ख़्याल रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हुँ, इसके साथ ये बड़ी अहम बात है कि देखिए, दूसरा पर्सन जो है ना, वो भी एक इंसान है, सही है? हुँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप ख़्याल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो स्पाउस है, वो आपसे खुश नहीं है। सही। किसी भी चीज़ पे खुश नहीं हो रहा, और खुश ना होने का एक तो 2 तरीके हैं ना, एक तो कोई हुँ, पर्सन आपसे खुश नहीं होता, तो लेकिन उसके बावजूद भी सब्र के साथ वो आपके साथ अपने ताल्लुक को निभाने की कोशिश हुँ, करता है। हुँ, लेकिन एक हुँ, पर्सन हो जो आपसे खुश ना होकर आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। हुँ, आपको हुँ, जो है ना वो तकलीफ और शिद्दत के साथ जो है ना वो दर्द पहुँचाने के ऊपर उतर आए, तो ये हुँ, बहुत गलत है।
और सही। इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि शादीशुदा ज़िंदगी का इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हुँ, किसी भी फ़ॉर्म में हमें हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी याद अच्छा। रखनी चाहिए कि जिसमें उन्होंने खुसूसन ये बात कही कि जो तुम में से बेहतरीन है ना, वो अपनी फैमिली के साथ भी बेहतरीन हुँ, और मैं जो हूँ, वो अपनी फैमिली के साथ सबसे अच्छा हूँ, उस हदीस हुँ, का मफ़हूम ये। हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि ये एक हमारे सामने जो है ना, वो एग्ज़ाम्पल है कि बिल्कुल, बिल्कुल। कैसी ये होनी जो चाहिए। और ये इस हदीस की मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है कि बहुत कॉमनली आप लोगों को देखते हैं कि वो बड़े पोलाइट, काइंड और बड़े ही मैनर्ड होते हैं, जब वो सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं या जब वो अपने वर्क प्लेस पे होते हैं या हुँ, वो अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो वो एक अलग ही शख्सियत होते हैं। लेकिन जब वो अपने घरवालों के साथ अपने इंटीमेट रिलेशनशिप्स में वो अब्यूज़िव होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, हुँ, जो है वो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाहट दिखाते हैं और उसका मतलब सिर्फ़ यही होता है कि जो जिनके ऊपर वो पावर रखते हैं, जो उनसे कमज़ोर या वल्नरेबल लोग हैं, उनके साथ वो अपना अब्यूज़ ऑफ पावर यूज़ करते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। और तो जो ये हदीस है कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है, ये असल में ये बताता है कि तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो सॉर्ट ऑफ तुम्हारे सामने वीक हैं, तुम उनके ऊपर कव्वाम हो, अगर तुम उनके साथ अच्छे हो, तो इसका मतलब है यू आर वन ऑफ द बेस्ट और हुँ, इससे ज़्यादा कोई बड़ी गारंटी नहीं हो सकती कि आप अच्छे हों। हुँ, दूसरी बात जो इमन आपने ये कही कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे हमने ये पूरा सीज़न किया और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का ख़त्म हो जाना या खो देना ही जो है वो वेस्ट की सोसाइटी की तबाही का मेन रीज़न है। जब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ख़त्म हो जाता है, फैमिली का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, हुँ, तो जो इंसान है वो इस वक़्त समझें बेसुकून भी है और तबाह हाल भी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का मकसद क्या है कि आपको सुकून मिले, आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए जाए सुकून हो। हुँ, और जब जहाँ पे अब्यूज़ आ जाता है तो फिर वो सुकून ख़त्म हो गया ना, फिर बिल्कुल। वो तो उसने अपना मकसद ही खो दिया। तो फिर उस ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसी मैरिज को सेव करना मेरा ख़्याल है सिर्फ़ नुकसान है ही है और कोई काबिल फ़हम बात नहीं है। बिल्कुल, इसमें इस तरह समझना चाहिए ना कि सिर्फ़ शादीशुदा ज़िंदगी में 2 लोग तो आपस में नहीं जुड़े होते ना। हुँ, फिर हुँ, जब उनकी औलाद होती है तो वो जो कोई भी जो माहौल वो अपने इर्द-गिर्द देख रही होती है ना, जो ट्रॉमा से वो गुज़रती है, तो फिर वो अगली जनरेशन तक मतलब हम हुँ, मुंतकिल कर रहे हैं। यानी एक बिल्कुल। चीज़ अगर किसी भी किस्म का अब्यूज़ होगा मैं कहीं बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कि जो औलादें होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की किन-किन चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं। और उनमें बड़ी हुँ, प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के बारे में कैसे बात कर रहा होता है या ये कि हुँ, एक स्पाउस कितनी दफ़ा दूसरे स्पाउस से मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। इसी तरह हुँ, एक जो है वो माँ-बाप जो हैं वो किस तरह एक-दूसरे से सॉरी कैसे करते हैं या करते भी हुँ, हैं या नहीं करते। हुँ, तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ़ अपने जो हमारे अमाल होते हैं ना, वो दूसरों पर भी चूँकि असर डाल रहे होते हैं ना, जिससे हम हुँ, जुड़े हुए हैं। तो ये हुँ, बहुत ज़्यादा सोचने की बात है और बहुत फ़िक्र की बात है कि अगर कोई मैरिज अब्यूज़िव है, जिसमें एक-दूसरे को वर्बली भी बुरी बात कही जा रही है या इमोशंस का ख़्याल नहीं रखा जा रहा, इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है और फिर उससे बढ़ के जब आपको लगता है कि नहीं दूसरा मेरी किसी भी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर रहा, तो आपको लगे कि नहीं अब तो आखिरी हल ये है कि मैंने मार-पीट शुरू कर देनी है। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ फिर क्या होता है, वही जैसे मैंने अभी आपसे बात कहा कि इसके नफ़सियाती तौर पर बच्चों के ऊपर भी असरात सही, पड़ते हैं, ठीक है? बिल्कुल। और पूरी सोसाइटी के अंदर एक फ़साद मचता है ना, जो कि हुँ, इस्लाम की तो यही तालीम है ना कि एक जो फ़ैमिली है, वो सोसाइटी के अंदर एक तवाज़ुन कायम रखने के लिए, खूबसूरती हुँ, लाने के लिए। तो हमारा हुँ। ये तो मुझे लगता है अच्छा फिर आप ये बताएँ कि जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी रखा, तो इसमें फिर क्या किस तरीक़े से ख़वातीन जो हैं वो अ, यार ये यही मैं भी एग्ज़ैक्टली अभी यही बात सोच रही थी कि अगर चलें एक बात तो हमने ये डिसाइड कर ली कि अब्यूज़ हो रहा है किसी मैरिज में हुँ, और फिर हमने ये भी फ़ैसला कर लिया कि भई अब्यूज़ अगर इस हद तक अब्यूज़ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है? हुँ, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? अगला स्टेप क्या है? हुँ, अगला स्टेप ये हो सकता है कि वो खातून या वो पार्टनर जो है वो कन्फ्रंट करेगा, करेगी और उस अब्यूज़ को रोकने की कोशिश करेगी।
लेकिन वेरी लाइकली ये पॉसिबल है ना कि क्योंकि अब्यूज़ हुआ इसीलिए कि वो शख्स वीक था, किसी भी तरह से पर्सनली, फाइनेंशियली, किसी भी हुँ, तरह से, हुँ, हुँ, इसलिए वो अब्यूज़ हो रहा था। तो अगर वो वीक था तो वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, और वो मुकाबला नहीं कर पाएगा तो 2 सूरतें होंगी, या तो अब्यूज़ मज़ीद बदतर हो जाएगा, हुँ, या फिर वो उस शख्स को, उन खातून को वो घर छोड़ना पड़ेगा या उस मैरिज से निकलना पड़ेगा। हुँ, हुँ, मेरा ख़्याल है यहाँ पर आता है असल डिलेमा, कि और इसी डिलेमा से बचने के लिए, या इस खातून की ज़िम्मेदारी या सपोर्ट से बचने के लिए, जो फैमिली, फ्रेंड्स होते हैं, सब मशवरा देते हैं कि नहीं, कैरी ऑन, सब्र करो। क्योंकि कोई भी अब देखिए ना, अब वो खातून अकेली रह गईं, जी। और पता नहीं उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होगी या शौहर के ऊपर होगी, और फिर वो अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे गुज़ारेंगी, फाइनेंसेस का क्या करेंगी? हुँ, तो ये ये सारे सवालात मतलब बिल्कुल एग्ज़ैक्टली एक मसले से निकल कर फिर वो और बहुत सारे और मसले बहुत उनके लिए सारे आगे खड़े हैं। एग्ज़ैक्टली लेकिन साथ में फिर ये पहलू भी है कि यही वाली जो सोच होती है ना, वो उससे हमारी सोसाइटी भी डराती है कि यहाँ हुँ, से निकलोगी तो कहाँ जाओगी? और हुँ, एक औरत जो है वो भी इसी चीज़ से डरती है कि मैं हुँ, एक मसले से निकली, अभी तो जो हुँ, है वो मैं सिर्फ़ फिट रही थी, लेकिन फिर हुँ, जाके मैं सोसाइटी के थप्पड़ खाऊँगी ना। हुँ, यानी हुँ, सोसाइटी जो है वो फिर मुझे बार-बार हर चीज़ हुँ, पर ताने देगी। और हुँ, इसके साथ यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाली बात है कि हम जब अपने घरों में अपनी हम शादी होती है, फिर औलाद होती है, फिर उनकी हम तरबियत पर आजकल बड़ी पेरेंटिंग पर बात हो रही है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना कि एक जो स्पाउसेस हैं उनकी ज़िम्मेदारी है अपनी फैमिली के को लेकर चलना, उस फैमिली के मिज़ाज पर नज़र रखना, उस फैमिली का को अपने रोल मॉडल के तौर पर वो क्या पिक्चर दिखा रहे हैं, उनके बच्चों के मिज़ाजों के अंदर ऐसा तो नहीं है कि बहुत एग्रेशन है, बहुत गुस्सा है और फिर ये कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी फैमिली में ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि देखो भई जो हम बड़े मज़बूत हैं क्योंकि हम हुँ, जैसे ही घर में आते हैं ना हमारी आवाज़ सुनते ही सब जो है बिल्कुल खामोश बैठ जाते हैं, कोई हुँ, छू नहीं हुँ, करता। और यहाँ पर हुँ, मैं देखती हूँ कि एक वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डिस्क्रिप्शन है कि जो मज़बूत इंसान है, जो स्ट्रॉन्ग मैन है, वो नहीं है कि जो रेसलिंग में हुँ, बल्कि हुँ, वो मज़बूत इंसान है कि जो अपने आप को जब उसको रेज जब होती है, तो उस वक़्त हुँ, जो है वो अपने आप को मैनेज करता है, अपने आप को हुँ, कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और हमारा हम यहाँ पे जो है ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ में मर्द के किरदार पर। मैं मानती हूँ और हम हुँ, इंशाल्लाह आगे किसी एपिसोड में बात करेंगे कि ख़वातीन भी बाज़ दफ़ा मेंटली और इमोशनली जो है और वर्बली अब्यूज़ कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ हम हुँ, स्पेशली आज जो बात कर रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस पर बात कर रहे हैं और हम यही बात कर रहे हैं कि जो शादीशुदा ज़िंदगी है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जिसका मकसद सोसाइटी के अंदर एक सुकून लेकर आना है, हुँ, उसमें जब ही सुकून आ सकता है कि जब हम अल्लाह के और रसूल के अहकामात पर अमल करें और हुँ, लोगों को के ऊपर ज़ुल्म करने से बचें। बिल्कुल, ज़ुल्म बिल्कुल। किसी भी फ़ॉर्म में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल, और आपकी ज़ात से किसी भी शख़्स को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए जानबूझ के, ना जज़्बाती तौर पे, ना अल्फ़ाज़ से, और फ़िज़िकली तो हरगिज़ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ये होना चाहिए। अच्छा ऐमन, यही वाली बात जो सवाल किया था कि भाई वो ख़ातून क्या करेंगी? क्योंकि ये बहुत हुँ, कॉमन सिचुएशन है, बहुत कॉमन सिनेरियो है। बहुत सारे लोग ऐसे मैरेजेज़ में स्टक होते हैं, जहाँ से वो निकल नहीं पाते, और क्योंकि उनके पास कोई एग्ज़िट डोर नहीं होता। तो मैं सिर्फ़ एक छोटा-सा मशवरा ये दे सकती हूँ कि अगर किसी ख़ातून को लगता है कि वो एक बहुत डिफ़िकल्ट मैरिज में है और उनको नहीं लगता कि मैरिज चल सकती है, और उनके ऊपर या उनके बच्चों के ऊपर इसके बहुत नेगेटिव असरात हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को हालाँकि ज़हनी तौर पे बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उनको प्लान करना चाहिए कि वो किस तरह इस मैरिज से निकलेंगी। हुँ, किसी तरह कोशिश करके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, अपने ट्रू सपोर्टर्स ढूँढे जाएँ, अपने इर्द-गिर्द फ्रेंड्स, फैमिली में कौन लोग आपको इस सारी सिचुएशन में ट्रूली सपोर्ट करेंगे। अपनी स्टोरी को हर एक को ना बताएँ आप, बहुत ही ट्रस्टेड लोगों को आप लें और उनके साथ शेयर करें, उनसे सही मशवरा लें। हुँ, अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता ढूँढें, और फिर कोई हतमी फ़ैसला लें जब आपको लगे कि ये अब्यूज़ जो है ना बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं है। बहुत ही सोच समझ के इस सारी सिचुएशन को डील करना चाहिए। आप खुद भी बेशक बहुत स्ट्रेस का शिकार होते हैं, लेकिन अगर मिसहैंडल ये सिचुएशन हुई, हुँ। तो वो खातून खुद और उनके बच्चे बहुत बुरी तरह समझे सफ़र कर सकते हैं।
अच्छा, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। यानी सिर्फ ये नहीं कि आप अभी सब्र कर रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये कि आगे कितने इसके असरात हुँ, बुरे पड़ सकते हैं। हुँ, और मुझे एक और चीज़ ये भी लगती है कि अगर कोई भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो सबसे पहले उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है। यानी ज़ुल्म के खिलाफ तो खड़े होना है ना, हमारे दीन से भी मिलता है, हुँ, ठीक है? आपकी बिल्कुल। अपनी फ़र्म बाउंड्रीज़ होने चाहिए। और फिर हुँ, चीज़ ये है कि आपने अपने, अगर आपकी औलाद है, तो आपने अपनी आप को और अपनी औलाद को सबसे पहले सेफ करना है, ठीक है? बिल्कुल। आज आप हैं, कल आपके बच्चे भी आ सकते हैं हुँ, सामने, वो भी जो है इस अब्यूज़ का शिकार हो सकते हैं, कोई किसी इंतहा तक भी बात पहुँच सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने वो जो एक टिपिकल सब्र वाला वो है ना, कि बस सब्र हुँ, करते जाना है, सब्र करते जाना है और एक अब्यूज़िव मैरिज में रहना है, नहीं। आपने जो है वो, और ना ही हम अपने जैसे पॉडकास्ट में बात करें, तो हम भी ये सब्र वाले मशवरे नहीं देंगे। बल्कि हम यही कहेंगे कि आप जो है ना, वो अपने आप को और अपने बच्चों की सेफ्टी को सबसे पहले यकीन करें उसका कि ऐसा है, और फिर उसके हुँ, बाद जो है ना, वो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। हुँ, जैसे आपने हमारा बात की कि ज़रूरी नहीं है कि आप कन्फ्रंट करना शुरू कर दें, क्योंकि हुँ, आप बहुत एहतियात के साथ रहें, ठीक है? लेकिन हुँ, साथ में आप अपना प्लान बनाएँ कि आपने सही, क्या करना है। आपने बिल्कुल। ऐसी ज़िंदगी अगर नहीं गुज़ारनी ना, तो आगे के लिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए। और हुँ, उस प्लान बी में, यानी हम ये नहीं सोचा करें ना कि हमें हर जगह अल्लाह ताला हमें अकेले छोड़ देंगे। जब हुँ, हम कोई स्टेप आगे उठाएँगे ना, तो ज़रूर हमारे लिए 10,000 रास्ते खुलेंगे। हुँ, हुँ, तो ये बिल्कुल। मेरे ज़हन में था। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल प्लान करके और चीज़ों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला है, आप उस पे भरोसा करें और हिकमत से जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करें। अच्छा दूसरी बात एमन, अब्यूज़ की हम सारी बात कर रहे हैं और नार्सिसिज़्म की बात होती है और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक हुँ, पेरेंट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक स्पाउस ये हम टर्म्स बहुत सुनते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों की एक दूसरी एक्सट्रीम भी है। दूसरी एक्सट्रीम से मुराद मेरी ये है कि जहाँ पे लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि हर दूसरा शख्स टॉक्सिक है, हर हुँ, दूसरा रिलेशनशिप टॉक्सिक है, हर दूसरा स्पाउस नार्सिसिस्ट है। हुँ, तो मुझे लगता है कि देयर हैज़ टू बी सम बैलेंस, ठीक है? हम एग्ज़ैक्ट इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, कभी हमें गुस्सा भी आ सकता है, टेम्पर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हुँ, तो अगर ऐसा ना हो कि ये एपिसोड सुनने के बाद ना आपको लगे हर हर सुनने वाले को लगे कि मेरा जो पार्टनर है, वो अब्यूज़िव है। हुँ, ऐसा नहीं होता। आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह देखें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आप लेट गो कर सकते हैं, जिनको आप ख़त्म कर सकते हैं और वो जो जिसको कहा जाता है ना बिगर पिक्चर देखी जाए, कि आप ये देखेंगे भई हर इंसान में फ्लॉज़ होंगे, मेरे अंदर भी होंगे, मेरे पार्टनर में भी होंगे। लेकिन अगर वो फ्लॉज़ इतने छोटे हैं कि उनको इग्नोर किया जा सकता है और बिगर पिक्चर इज़ गुड, अच्छी पिक्चर है, मेरी फैमिली हैप्पी है, मेरी बाकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और थोड़ा-बहुत कहीं न कहीं कभी मैं अब्यूज़िव या मतलब गुस्सा मुझे आ जाता है या मेरे पार्टनर को आ जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे वर्क किया जा सकता है। हाँ, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा-सा ना देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन बैलेंस अब्यूज़ हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसा ना हो कि बस आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो उसी पे चलना शुरू हो जाए बस, हुँ, ये अब्यूज़िव है, ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, इसमें यही बात है कि चूँकि आजकल फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, बाउंड्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो फिर हर एक जो है ना, वो इसके बारे में सोचना शुरू हो गया है। और हुँ, अब क्या हो गया है कि हमने काफ़ी दफ़ा अपने ऐसे पॉडकास्ट में बात की कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और हुँ, आपने अपने दिमाग में एक नक्शा बना लिया कि अच्छा, अब मेरी शादी हो रही है, अब इस तरह होना चाहिए, ऐसा शौहर हुँ, मिलना चाहिए, ऐसी बीवी मिलना चाहिए, ज़रा-सी कोई आवाज़ मुझसे बुलंद करके बात नहीं कर सकता, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कोई मैं कुछ करूँगी ही नहीं और मैं अपनी हुँ, पसंद को तो चेंज ही नहीं करूँगी। और हम जो हैं वो इतने अपने डिसीज़न्स में और अपनी इंडिविजुअल जो लाइफ़ है ना, उसमें हम इतने सख्त हो जाते हैं कि हम ये समझते नहीं है कि शादीशुदा ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर हम हुँ, नहीं चल सकते। तो आपने हुँ, बिल्कुल ठीक बात कही कि ऐसा नहीं है कि आपके शौहर या आपकी बीवी ने जो है वो आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, तो बस आज ही ने आपने कहा कि कैसे तुमने मेरे ऊपर आवाज़ जो है मुझसे ज़्यादा बढ़ाई, और तुमने हुँ, तो मतलब हम ना छोटी-छोटी चीज़ों को आजकल ऐसे यूज़ करने लगे हैं कि अच्छा, वो अब्यूज़र है। और हुँ, कोई मुझे इमोशनल अब्यूज़ कर रहा है या वर्बल अब्यूज़ कर रहा है, कुछ गलतियों को हम माफ़ करके भी हाँ, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सीरत पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखते हैं कि लोगों ने कितनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया। हुँ, क्योंकि हुँ, एक आपने जैसे बात की ना कि मजमूई तौर पर एक अगर ओवरऑल एक हैप्पी पिक्चर है, हुँ, आप
ज़हनी सुकून के साथ, यानी आप हँसते भी हैं, खुश भी होते हैं अपनी मैरिज में, तो ये ना समझें कि आपकी मैरिज जो है ना वो कोई फेयरी टेल की तरह हर दिन ही कोई बड़ी खूबसूरत होगी सोशल मीडिया पे आने वाली पिक्चर्स की तरह। लेकिन खामोशी में सफ़र भी ना करें। हमारा बिल्कुल। मैसेज ये है कि अगर आप एक रिश्ते में हैं और आपको फ़ील होता है कि नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा और मैं सिर्फ़ इस ऐसे एंड पर हूँ जहाँ मैं सफ़र कर रही हूँ और मैं जो हूँ वो मुस्तकिल, हाथ भी उठ रहा है मेरे ऊपर, मैं हुँ, सुन भी रही हूँ और मैं जो हूँ अब कुछ भी नहीं कर पा रही, तो वहाँ हुँ, आपको देखने की ज़रूरत है कि आपने क्या करना है। लेकिन प्लीज़ बिल्कुल। हर बंदे को अब्यूज़र कहना और हर एक को जो है वो ज़ालिम समझना, ये भी वाक़ई एक दूसरी एक्सट्रीम है हमारी सोसाइटी में आजकल। बिल्कुल तो ये सही है, हमारा और हमारा वक़्त भी ख़त्म हो रहा है, अब आप ही इसको जो है वो समेटें। बस मैं यही समेटूँगी कि अब्यूज़ किसी भी किस्म का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हमेशा ये छोटे पैमाने से स्टार्ट होता है और बढ़ते-बढ़ते अगर आप उसको नहीं रोकता विक्टिम तो ये बढ़ता चला जाता है। तो अब्यूज़ पे खामोश ना रहें और अपने आप को तन्हा नहीं समझें। हुँ। आपके पास ज़रूर कुछ सपोर्टिव लोग होंगे, अल्लाह ताला है और कोशिश करें कि इसको जितनी जल्दी रोक सकें, रोकें। हुँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही हम अपनी इस पॉडकास्ट में आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारी इस पॉडकास्ट को सुनकर आगे भी ज़रूर लोगों से इसको शेयर करें। हमारे सोशल मीडिया पे आप हमें फ़ॉलो करें और हमें हमारे जो पेजेज़ हैं उनको भी आके लोगों के साथ शेयर करें। इस जज़्बे के साथ कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। एक लफ़्ज़, एक बात और एक अच्छी चीज़ जो है वो जब आगे तक पहुँचेगी तो वो आपके लिए भी सदका जारिया बनेगी। अपनी तरफ से मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।